Well, hi guys, my name is अपराजिता and how are you all? I hope सब मजे कर रहे एकदम बढ़िया हो। ऐसे ही शब्द गलत होगा बोलना क्योंकि यार 10th क्लास में मजे तो कहीं से नहीं होते हैं, क्योंकि जब यार मैथ की ना हमने टाइम पे मुझे पता कितनी बुरी हालत होती थी। सो गाइज वट एवर इट इज, आई होप आप सब अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहो यार, स्माइल करते रहो, उससे सारी टेंशन दूर हो जाती है। चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे हम लोग, याद है? चैप्टर नंबर 5 आपकी ज्योग्राफी की बुक से, विच इज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइज, विच इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। गाइज इससे पहले मैंने कराया था एनर्जी रिसोर्सेज। सो उसके अंदर मैंने बताया था गाइज किस तरीके से हर एक चीज को एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। सो एनर्जी रिसोर्स के ना दो बच्चे थे, हमने आपको बताया था, एक था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो गाइज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो बड़ी जल्दी खत्म हो सकता है, बड़ी जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाएगा, उसके जो लिमिटेड है, काफी ज्यादा लिमिटेड वैरायटी में है, उसको बनने में भी काफी टाइम लगता है, ठीक है। सो वो सारी चीजें जिनको बनने में टाइम लगता है या फिर जो बड़ी जल्दी एक्सटिंग्विश यानी खत्म हो जाती हैं और काफी ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, वो सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। और जो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे पास है, भरपूर मात्रा में, अनलिमिटेड, जैसे कि विंड, हवा, किरणें, धूप, ये सब अनलिमिटेड है ना, इसकी कोई एकदम खपत ऐसा कुछ नहीं है कि अरे धूप की किरणें हम लोग खा जाएंगे तो खत्म हो जाएगी, वो बस बरसती रहती है, पड़ती रहती है, पानी की तरह। जैसे पानी भी हमारे ऊपर बरसता रहता है, रिन्यूएबल है वो भी, पानी आएगा फिर से वाटर साइकिल के जरिए वो वापस से रिन्यू हो जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर रिन्यू हो जाएगा। सो ये सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि अनलिमिटेड है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। सो गाइस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग सबसे पहले करते हैं, इसका सबसे पहला एग्जांपल होगा कोल, यानी कि चारकोल। गाइस कभी कभी ये आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कोल या चारकोल क्या दोनों अलग हैं या सेम है। सो बोथ आर सेम। अलग अलग कंट्रीज में किसी को कोई कोल बोलता है, इंडिया में बेसिकली इसको चारकोल ही बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कोयला भी बोलते हैं। गाइस इसके क्या क्या यूजेस है, सबसे ज्यादा तो ठंड में जलते हुए देखा है मैंने और सबसे ज्यादा खाना सीखते हुए देखा है। सो फर्स्ट यूज इज कुकिंग में इस्तेमाल होता है, वैरिड, बहुत ज्यादा मात्रा में, ओके। एंड गाइज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल है ये इंडिया के अंदर, अबंडेंट यानी कि भरपूर मात्रा में। ये एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि खनिज। बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं? पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कोल, चारकोल, ठीक है। सो गाइज इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। बेसिकली क्या होता है ना गाइज, दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, एक तो पानी के जरिए और एक पेट्रोल, नेचुरल गैस और ये चारकोल को जलाकर। तो ये पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इस्तेमाल होता है, टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। गाइज हम इसको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। जो टार देखा है ना आपने, जिसपे चिपक जाए बंदा तो भाई हटे ही ना, वो जूता चिपका ही रह जाएगा। सो वहां पे टार के अंदर भी ये चारकोल इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो गाइज चारकोल बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, बट बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, फॉर कुकिंग, फॉर एज अ फ्यूल, ठीक है। आपने देखा होगा रेलवेज के अंदर चारकोल डालकर ही तो रेलवे को दौड़ाया जाता था, है ना। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर मेकिंग ऑफ रोड्स। एंड एक और एग्जांपल बता देती हूँ, स्टील मेकिंग में, जो स्टील हमारे यहाँ पे स्टील का कुकर है, मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब स्टील के बने हुए हैं ना हमारे घर में, उस स्टील को भी ये कोकिंग कोल से ही बनाया जाता है। यस, यानी कि मेटलर्जिक इंडस्ट्री में के, मेटलर्जिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पे स्टील, एलॉय ये सब बनता है, मेटल बनता है, वहां पे चारकोल का भी इस्तेमाल होता है। सो ये 5-6 मैंने आपको बेसिक यूजेस बता दिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक फोटो है गाइस, इसको पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? PEAT, पीट। अब बेसिक ये पीट वर्ड कहां से आ गया अभी? तो यार एक बार ये चीज तो बनना, मतलब जानना बनता है कि चारकोल बनता कैसे है, ठीक है। सर सब कुछ जान लेंगे भाई, पावर जनरेशन करता है, ये करता है, वो बनता कैसे यार, ये फॉसिल फ्यूल कैसे कहला रहा है? सो बेसिकली बात ये गाइस, जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, नॉट एनिमल,
ओनली डेड प्लांट्स के बारे में बात हो रही है गाइस। डेड प्लांट्स जो होते हैं, जो स्वैम्स होते हैं ना, दलदल, उसके अंदर जो डेड प्लांट, मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं, उसके ऊपर लेयर ऑफ डर्ट चलती चली जाती है, रॉक्स चढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे करके वो करते करते ऐसे अंदर एकदम डीप बरीड होता चला जाता है पृथ्वी के अंदर। याद रखिएगा गाइस कि कोल फॉरेस्ट के दलदलों में ही बनता है, किसी दलदल के अंदर ही इसको बनाते हुए, मतलब बनते हो तो किसी ने नहीं देखा होगा, बट यस, बनता दलदल के अंदर ही है। ठीक है। सो गाइस, कोल जब बन रहा होता है तब उसको बनने में 50 मिलियन से 200 मिलियन भी लग जाते हैं। यस, इतने साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि एक डेड प्लांट को सोचिए, एक कोल बनने में इतना वक्त तो लगेगा ही। बेसिकली उसके ऊपर लेयर ऑफ डर्ट, लेयर ऑफ रॉक्स, धीरे धीरे करके प्रेशर, कंप्रेशन, हीट, जियोलॉजिकल फोर्सेस से वैसे करते 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 नीचे दबता चला जाता है और फिर उधर कोल बन जाता है। सो गाइस, ये पीट क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ मेकिंग कोल। ठीक है। कोल तो हमारे सामने हमें हमेशा रॉक सॉलिड दिखता है, एकदम पत्थर जैसे फॉर्म में दिखता है ना, टूट तो जाता है लेकिन वो एक पत्थर पत्थर टाइप फॉर्म में ही तो होता है, एकदम हार्ड होता है। लेकिन ये चीज हार्ड नहीं है गाइस, ये एकदम ऐसे करोगे तो टूट जाएगी। वैसे ही है क्या? ये है ग्रास और मिट्टी। ठीक है। जो घास होती है ना, घास और मिट्टी, ये दोनों मिलकर एकदम ये लदलदा सा कुछ बना हुआ है। सो ये फर्स्ट फेज है कोल बनने का। सबसे पहले घास और मिट्टी या डेड प्लांट्स कुछ इस तरीके से ही सॉइल के साथ मिल मुला के कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसके अंदर काफी पानी है गाइस, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, थोड़ा सा भी कार्बन नहीं है। ठीक है। सो ये अभी जस्ट नया फेज स्टार्ट ही हुआ है चारकोल बनने का, कोयला बनने का। सो इस फुल ऑफ मॉइस्चर, फुल ऑफ ग्रास एंड मिट्टी के इस पदार्थ को आप पीट कह सकते हो। ठीक है। एकदम ऑर्गेनिक मैटर की तरह लग रहा है ना, आपने देखा होगा खेतों के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर पड़ा रहता है, ये अभी वैसा ही लग रहा है। लेकिन ये कोयला नहीं है पूरी तरीके से, कोयले के बनने का फर्स्ट फेज है। कुछ इस तरीके से ही गीला गीला रहता है, लेकिन ये गीला गीला कोयला अभी पूरे तरीके से कोयला नहीं बना है। ठीक है। फर्स्ट फेज। सो बेसिकली फिर धीरे धीरे करके और डीप बरीड होता चला जाता है और नीचे नीचे जाता रहता है, एंड बनने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम फिर ये हमें चारकोल बन के निकलता है। ठीक है। सो गाइज, बेसिकली मैंने आपको बता दिया इसके क्या क्या यूजेज थे और पीट को क्या बोला जाता है, क्योंकि आपके बुक के अंदर ये वर्ड है पीट, मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइज कोल के बारे में थोड़ा और। हमें लगता है कोल सिर्फ काले रंग का ही होता है, लगता है ना यार, सिर्फ चारकोल सिर्फ काले रंग का ही होता है, लेकिन नहीं यार, काले हैं तो क्या वो दिल वाले हैं, और भी बहुत सारे रंग होते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउनिश कलर होता है, हल्का सा येलोइश होता है, ग्रे कलर भी होता है, थोड़ा रस्टेड कलर भी होता है। गाइस, रस्टेड कलर आपने देखा होगा, हल्का ब्राउनिश ब्राउनिश इस तरीके का। सो इसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी होते हैं। अब कलर कैसे अलग हो रहे हैं गाइस? किसी को ज्यादा कंप्रेशन मिला है, किसी को ज्यादा गर्मी मिल गई है, कोई बहुत ज्यादा नीचे डीप बरीड हो गया है, तो सबके अलग अलग कार्बन कंटेंट रहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूंगा, इसकी कोयले में बहुत ज्यादा कार्बन होता है। ओके, कार्बन, प्योर कार्बन होता है उसके अंदर। अगर आप उसे जलाओगे तो वो होता तो भारी है, कोयले को जलाने के बाद वो भारी भारी टाइप ही लगता है, लेकिन हमने देखा है ना किस तरीके से वो भारी कोयला जलने के बाद पूरा ऐश बन जाता है, राख बन जाती है ना। जैसे किसी बड़े से पेड़ को लीजिए, उखाड़ के उसको एकदम उठा नहीं पाएंगे अब, क्योंकि वो इतना भारी भरकम पेड़ होता है। या फिर एक पौधा ले लीजिए, लेकिन जब आप उसको जला देंगे तो बिल्कुल ऐश ऐश बन जाएगा और बहुत हल्का हो जाएगा। सो कोल के साथ ऐसा ही होता है गाइस, कुछ इस तरीके से बहुत भारी भी होता है एंड देन बाद में उसका वेट कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके के कोल की। सबसे पहला नाम आता है गाइस लिग्नाइट। ठीक है। सो लिग्नाइट एक बहुत लो ग्रेड कोल है, ये ब्राउन कलर का कोल होता है। लो ग्रेड यानी कि इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, इससे ज्यादा अच्छा स्टील नहीं बनेगा, इससे ज्यादा जल्दी खाना नहीं पकेगा, खाना बनाने के लिए एकदम बेटर नहीं है, क्योंकि आग ही नहीं पकड़ेगा इतनी जल्दी। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसके अंदर पानी होता है। अब किसी चीज में पानी हो तो उसमें आग लग सकती है क्या? अगर मैं किसी गीले से कपड़े के अंदर आग लगाने की कोशिश करूं तो शायद वो नहीं जलेगा। सो बिल्कुल कोल के साथ भी ऐसा ही है गाइस, ये कोयले के अंदर थोड़ा पानी रहता है, सॉफ्ट रहता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट रहता है। सो ये कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट या
मेटलर्जिक इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करती है। ओके, सो ये करती होंगी, मॉइस्चर हटा देती होंगी, उनके तो अलग अलग साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, तो इस्तेमाल हो जाता है, बट इट इज लो ग्रेड। ठीक है, कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज ब्यूटिमिनस कोल। नेक्स्ट कोल की बात होती है गाइस, जिसका नाम है ब्यूटिमिनस कोल। ये कोल बहुत हाई ग्रेड कोल कहलाया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हो किस तरीके से एक कोल जिसमें पानी ज्यादा है, दिखने में सॉफ्ट है, इसको हमने ज्यादा टाइम भी नहीं दिया बनने में, कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन जिसको आप बिल्कुल सूखा दोगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है, बनने में भी आराम से उसको टाइम मिला है, तो कुछ इस तरीके का कलर हो गया, बिल्कुल कोयले जैसे मिलने में है। ठीक है, सो गाइस ब्यूटिमिनस जो कोल होता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में बना हुआ होता है, बहुत ज्यादा डीप कलर होता है इसका, और ये बहुत डीप बनता भी है, यानी कि धरती के बहुत नीचे बनता है। ठीक है, और देखा जाए तो यार ये भी बहुत सारे जो नॉर्मल यूजेस मैंने बताए थे 5-6 सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब थर्ड वाले की बात करते हैं जो हमारा लास्ट है, विच इज एंथ्रासाइट कोल। गाइस एंथ्रासाइट कोल बहुत ही ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का कोल है। ठीक है, सो गाइज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए काफी कम इस्तेमाल करा जाता है। यू कैन सी कुछ इस तरीके से पूरा काला है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। सो गाइज ये एंथ्रासाइट कोल हमारा 3rd नंबर का कोल है। 3 बता दिए, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट। ओके, अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सो सबसे पहला नाम है गाइज झरिया। झरिया कोल फील्ड्स का नाम आपने सुना होगा। ये कौन याद रखता है यार। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैं सच में क्लास 10th में कुछ याद नहीं रखती थी। मैं बस ये सोचती थी रेसलमेनिया कब आ रहा है, रॉ कब आएगा, स्मैकडाउन कब आएगा। यस, लड़के मेरे से काफी ज्यादा लाइक काइंड ऑफ कंपेयर कर पा रहे हो, क्या जोश होता था यार। सो झरिया, बेसिकली झरिया झारखंड में पड़ता है। रानीगंज गाइज, रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इट्स अ टाउन एंड आसनसोल के पास। फिर बोकारो गाइज, बोकारो अगेन, बोकारो तो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ ऐसा वर्ड है जो सुना होगा आपने। सो बोकारो की कोल फील्ड्स पड़ती हैं झारखंड के अंदर। ठीक है, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। ओके, अब हम पढ़ेंगे गाइज पेट्रोलियम के बारे में, विच इज अनदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे बनने में काफी वक्त लगता है, वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड। ओके, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई इसका इंडिया के अंदर, और कहाँ कहाँ होता है ये तो थोड़ा बहुत पता ही है। अब हम लोगों ने यार कोल की बात करी, किस तरीके से वो बनता है दलदलों के अंदर वगैरह वगैरह। पेट्रोल की बात करते हैं गैस। पेट्रोल और नेचुरल गैस, पेट्रोल और नेचुरल गैस दोनों के बारे में बात कर रही हूं। ये दोनों के दोनों ही धरती के नीचे बनते हैं। कैसे बनते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, है ना, उनके सड़ जाने के बाद, एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स, प्रेशर, हीट, कंप्रेशन, एंड इट बिकम्स क्या? पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, सो बेसिकली गाइज इसमें डेड प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, उसमें सिर्फ डेड प्लांट था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। यप, हमारी गाड़ियां इससे ही चलती हैं भाई। इससे पेट्रोल से प्लास्टिक भी बनता है, पेट्रोल से सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा। पेट्रोल से परफ्यूम्स भी बनते हैं गाइज, और पेट्रोल से क्या क्या नहीं बनता है। सो गाइज इट वर्क्स ऑल्सो एज अ लुब्रिकेंट। मशीनरी में कोई भी तेल डालने से मशीन का जंग वगैरह नहीं हटता है, पेट्रोल डालना जरूरी होता है मशीनरी के अंदर। साथ ही साथ किसी मशीन को भी, बहुत ऐसे पर्टिकुलर मशीन्स होते हैं जिनको चलाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल है गाइज एक तरीके का, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल मतलब जैसे ये कॉटन है, ठीक है, कॉटन का फिर बाद में जाके टी शर्ट बनता है, वो हम उसे पहनते हैं। लकड़ी एक रॉ मटेरियल है, आगे जाके उसका एक फर्नीचर बनेगा। ठीक है, सो ये दोनों रॉ मटेरियल है ना, जैसे वैसे पेट्रोल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, जैसे परफ्यूम, कपड़े, सिंथेटिक वाले कपड़े, और प्लास्टिक के बैग्स। ओके, सो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें बनती है पेट्रोल से ही बनती है, और बाकी अलग तरीके भी होते हैं, बट पेट्रोल इज वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, सो पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात करी जाए तो इसको एक नाम दिया गया है गाइस, नोडल इंडस्ट्री। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पेट्रोल का रंग क्या होता है। पेट्रोल का रंग पूरी तरीके से काला होता है। जब उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है धरती के नीचे से,
खोद खोद के, तब उसका रंग काला होता है गाइस। और जब उसको रिफाइन कर दिया जाता है, प्रोसेस वाइज उसको साफ करा जाता है, तब उसका रंग गोल्ड कलर का हो जाता है। ठीक है, सो जहां पे रिफाइनरी प्रोसेस चल रहा है ना, यानी कि जहां पे ये चीज काले से गोल्ड बन रही है, उस इंडस्ट्री को नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है गाइस, 1 मार्क में आ सकता है। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको वजह से आपको बताया सिंथेटिक टेक्सटाइल्स यानी कि सिंथेटिक कपड़ों को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अ वेरी बिग फैक्ट फॉर यू गाइस, सिंथेटिक कपड़े कम से कम पहनना चाहिए, सबसे ज्यादा नेचुरल फाइबर के कपड़े ही पहनना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े बॉडी के लिए तो अच्छे होते ही नहीं है, साथ साथ ही बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सो इफ इन दैट केस अगर आपके पास आग वाग हो तो सिंथेटिक कपड़े पहन के उसके पास मत जाना, पेट्रोल से बना हुआ है। ठीक है, सो न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज भी इसको इस्तेमाल करती हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर। ओके, सो मुंबई हाई, गुजरात और असम, ये 3 जगह हैं जहां पे पेट्रोल के डिपॉजिट्स सबसे ज्यादा है इंडिया में। नाम याद रखिएगा, गुजरात, मुंबई और असम। ओके, सो यहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, असम, गुजरात एंड मुंबई हाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा यार गौर करिए भाई, पेट्रोलियम का यहाँ पे मैंने लिख दिया है गाइस, मुंबई हाई का क्या मतलब है? मुंबई हाई ना गल्फ ऑफ कॉम्बे के बीच में बना हुआ है। आप एक बार गूगल करो मुंबई हाई, तो एक गल्फ बना हुआ आएगा, एक पानी की जगह बना हुआ आएगा। गल्फ का क्या मतलब होता है गाइस? कहाँ गया? मुंबई हाई। ओके, मुंबई हाई यहाँ पे गल्फ ऑफ कॉम्बे मैंने लिखा हुआ है। बेसिकली गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते हैं उसको, वो ना पानी की जगह है विच इज सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, गल्फ किसको कहते हैं? एक पानी की जगह, एक समुद्र जो लैंड से सराउंडेड है। सो उस पानी की जगह ना मुंबई हाई नाम का एक पेट्रोलियम डिपॉजिट जगह बनी हुई है, सो दैट इज मुंबई हाई। दूसरा है गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर अंबलेश्वर में पेट्रोल के डिपॉजिट्स है। फिर बात आती है इस असम की, तो असम में बहुत सारी जगह है जैसे कि मोरान, हुग्रियान। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट स्पेलिंग दैट गुड, मोरान, हुग्रीजान। ओके, सो देख लेना यार, एक बार स्पेलिंग देख लेना, दिग्बोई और नहरकातिया। असम में कहाँ? मोरान, हुग्रीजान, दिग्बोई, नहरकातिया। ठीक है, सो अंबलेश्वर इन गुजरात में और असम के मैंने बता दिए, एंड मुंबई हाई, ये 3 जगह हैं जहां पेट्रोल के डिपॉजिट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे पता है मेरे बच्चे याद रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, हमारा तीसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगेन पेट्रोल के साथ ही नेचुरल गैस का एसोसिएशन है गाइज, ये इसके साथ ही निकलता है एक्सट्रैक्ट होके। ठीक है, नेचुरल गैस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। क्लीन मतलब इसमें कार्बन ज्यादा नहीं होता। कार्बन जिसमें भी ज्यादा होता है मतलब वो बहुत पोल्यूशन देगा, मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ा देगा। किस तरीके से पेट्रोलियम जब जलता है, प्लास्टिक जब जलता है, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रकृति में जाता है ना। सो वैसे ही नेचुरल गैस इज वेरी गुड इन दैट, उसमें कार्बन एमिशन की मात्रा बहुत कम होती है। इट मीन्स इज अ गुड फ्यूल, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में नहीं फैलेगा। अब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो गाइज कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारी प्रकृति में बड़ी दिक्कतें आ सकती है, हमारे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसकी मात्रा कम ही रहनी चाहिए। सो नेचुरल गैस में काफी कम कार्बन है। ओके, इसलिए इसको क्लीन एनर्जी रिसोर्स बोला गया है। आजकल नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है बिकॉज इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। इससे फर्टिलाइजर बनता है, एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सॉरी फॉर दैट यार आ जाती, क्या करें, ढकार वकार यू नो, चाय वाय पी के भुजिया खा के ऐसा ही होगा। ठीक है, सो यार आप भी कुछ खाने पीने का साथ में रखा करो, खाते पीते देखते रहा करो। ठीक है, सो यार पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। फर्टिलाइजर नेचुरल गैस से बनाया जाता है और पावर बेसिकली नेचुरल गैस गाड़ियों में डलता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप जानते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है गाड़ियों में। ठीक है, सो गाइज ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस को रिप्लेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ इस तरीके से लगता है ये। ठीक है, सो इससे काफी ज्यादा बचत होगी, एक तो पेट्रोल हमारा बचेगा,
दूसरा बात कार्बन एमिशन भी हमारे कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। सो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स है, टोटली 3 हैं। सबसे पहले की बारी आती है कृष्णा गोदावरी बेसिन। गाइस कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सो मुंबई हाई, अगेन गाइस मुंबई हाई पेट्रोलियम का भी बहुत बड़ा डिपॉजिट है और नेचुरल गैस का भी। मुंबई हाई अगेन गल्फ ऑफ कॉम्बे में पड़ता है। एंड थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने अभी अभी जस्ट आपके लिए बनाया था, बिल्कुल क्लीन बना के रख दूं, मैंने सोचा था, ठीक है। अब हम समझते हैं नेचुरल गैस की पाइपलाइन सिस्टम कैसे चलती है हमारे इंडिया के अंदर। आर यू रेडी गाइस? ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं गाइस हजीरा। ओके, हजीरा ये जो है गुजरात की सिटी का नाम है, हजीरा, ठीक है। गाइस ये जो पाइपलाइन सिस्टम चल रहा है ना नेचुरल गैस का, बेसिकली मेरे घर में भी नेचुरल गैस का पाइपलाइन लगा हुआ है। सो गैस पाइपलाइन भी लगी हुई है, उसी की बात कर रही हूँ। सो गाइस ये ना स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी एक पाइपलाइन सिस्टम चलता चला आ रहा है, उसके अंदर नेचुरल गैस जा रही है फ्लो होकर, ठीक है। सो एक तरीके का हमारी बॉडी में जैसे वेन्स होते हैं ना, इस तरीके के वेन्स होते हैं ना बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, वैसे ही ये पाइपलाइन सिस्टम चल रहा है हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। सबसे पहले गुजरात में चल रहा है, हजीरा से स्टार्ट हो रहा है, फिर हजीरा से विजयपुर आ रहा है। विजयपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। गुजरात से मध्य प्रदेश में आ रहा है ये, ठीक है। फिर जगदीशपुर में आ रहा है, जगदीशपुर बिहार का टाउन है। फिर मध्य प्रदेश से बिहार में आ रहा है, ठीक है। और फिर सीधा मुंबई हाई आ रहा है। मुंबई हाई तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र मुंबई में पड़ रहा है। तो 4 स्टेट का आपको यहाँ पे क्या दिख गया? एक आर्टरी सिस्टम दिख गया होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। ये गैस पाइपलाइन चीज चल रही है, इट्स काइंड ऑफ आर्टरी सिस्टम। जैसे हमारे वेन्स और बॉडी में हर जगह वेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वैसे ही हर स्टेट के अंदर अलग अलग गैस पाइपलाइन सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम चल रहा है, कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है और पेट्रोलियम मिलता है। अब हम हमारा बात करते हैं लास्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इलेक्ट्रिसिटी। गाइस इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में जो बन रही है ना, एक्चुअली हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कोई ना कोई एक छोटा सा भी बल्ब जला के तो बैठा ही रहता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज तो इस्तेमाल कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत जा रही है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय 2 वेज। 2 तरीके के वेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको एक वर्बली समझा देती हूँ। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एक बिजली जो पानी से बनती है, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग वाटर से भी बिजली बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा ना बांध वगैरह जो डैम होते हैं उसमें कितनी ऊपर से नीचे पानी गिरता है, तो उसका बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस होता है, सो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस जब भी समुद्रों में लहरें चलती हैं, वेव्स आती हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। सो कोई भी सोर्स हो फास्ट रनिंग वाटर का, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका है गाइस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल के अंदर क्या होता है? पेट्रोल, नेचुरल गैस, चारकोल वगैरह को जलाकर उसकी जो तपन होती है, आग होती है, उससे बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये 2 तरीके होते हैं। अब जो पहला वाला मैंने आपको बताया हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आई थिंक दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हमें पानी की कमी नहीं है, पानी बार बार बनता रहता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत जगहों पे झरने वगैरह वहां पे भी फास्ट रनिंग पेस वाटर होता है, सो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी रिन्यू हो जा रहा है, पानी बार बार रिन्यू होता रहता है ना वाटर साइकिल के जरिए। लेकिन जो दूसरा वाला है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो पेट्रोल जलाना पड़ रहा है, नेचुरल गैस जलाना पड़ रहा है, चारकोल जलाना पड़ रहा है, जिसको 50 से 200 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। दैट इज समथिंग इसको हमें थोड़ा देखना चाहिए। सो 2 तरीके हैं, एक तो काफी अच्छा है इको फ्रेंडली रिन्यूएबल सोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी जिसको बनने में काफी वक्त लगेगा, जिसको बनने में काफी ज्यादा ही वक्त लग जाएगा और बहुत ज्यादा महंगा भी होता है ये, ठीक है। सो गाइज 2 तरीके से होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बता दिया, एक पानी से और एक
पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल को जलाने से जो बनता है। ठीक है, सो मल्टीपर्पज डैम तो आपने देखे होंगे यार, भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइड्रा प्रोजेक्ट, ये इतने सारे बांध से जो पानी निकलता है इसी से बिजली बनाई जाती है। और दूसरा जो है वो थर्मल एनर्जी है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाकर या उसका इस्तेमाल करके टरबाइन्स में एनर्जी आती है और फिर उससे थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स है गाइज ये, क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, सो गाइज दिस वाज इट। हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और चारकोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने सारा डिटेल में बढ़ा दिया है, कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि सब कुछ ले लिया था मैंने। ठीक है, अब यार दूसरे वाले की बात करेंगे विच इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे पानी पीने की जरूरत है वरना मैं तुतला के बात करूंगी। ठीक है, ये हो जाता है ना, ऐसे बोलते बोलते भाई पानी पीने की जरूरत पड़ जाती है। आप भी पानी पी के आओ, कुछ खाकर आओ दूसरी वीडियो में। चलो, जय हिंद एंड बाय बाय।